प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और खवातीन इस्लाम, सब्र का दामन थामो, नमाज पढ़ो। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात थी कि एक जमाना आएगा कि उंगलियों के पोर से सारे काम चलते होंगे और मर्द हो या खवातीन सिर्फ उनकी उंगलियां चलती होंगी। आज आप देख रहे हैं इंटरनेट के लिए आप लैपटॉप ले लीजिए, आईपैड ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, उंगलियां ही चल रही हैं। और याद रखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बुसैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह जो तुम पढ़ती हो ना, सरकार ने फरमाया अपनी उंगलियों के पोर पे गिना करो, अपनी उंगलियों के पोर पर ये तस्बीह को गिना करो, इसलिए कि कयामत के दिन ये पोर गवाही देंगे। अब क्या कर रही हो इसके जरिए? लैपटॉप पर बैठकर ये उंगलियों के पोर का जो इस्तेमाल कर रही हो, अगर गुनाह के अंदर, तो ये पोर कयामत में गवाही देंगे। और अगर इन उंगलियों पर तुम तस्बीह गिन रही हो तो ये पोर कयामत में अल्लाह की तस्बीह पर गवाही देंगी। सरकार ने ताकीदन गालिबन अबू दाऊद शरीफ की ये हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है। तो खवातीन इस्लाम कहीं भी रह करके गुनाह नहीं कर सकती। लैपटॉप पर, यूट्यूब पर जाकर किसी भी एतबार से ये फिंगर जो है, इसका जो पोर है, इसका इस्तेमाल भी अगर गलत हो रहा होगा तो ये भी कल बरोज़ क़यामत गवाही देंगी। अब एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दीवानियों, रसूल आजम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वालियों, जरा सुनो, औरतों के कारनामे को सुनो। जानती हो आप, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में जब खुतबा देते तो उस तवाने हन्नाना जो है, खजूर का जो तना था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको टेक लगा करके खुतबा दिया करते। एक अंसारिया खातून ने सबसे पहले मिंबर बनाने का शर्फ हासिल किया और सबसे पहला इस्लाम में अगर मिंबर बनाकर किसी ने सआदत हासिल की है तो किसी मर्द ने नहीं, खातून ही ने ये सआदत हासिल की। उसने हुजूर के लिए मिंबर बना करके दिया। यहां से ये बात समझ में आई कि औरत इतनी भी नाक़िसुल अक्ल नहीं है और उस औरत की अजमत पर कुर्बान कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल करते हुए हुजूर के लिए उसने मिंबर बना करके दिया। अब कयामत तक जितने मिंबर मस्जिद के अंदर बनते रहेंगे उस टाइप के, सारे का सारा सवाब उस खातून को अल्लाह अता फरमाता रहेगा। ये औरतों की सोच थी। आप भी दीन के सिलसिले में, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सिलसिले में, मुआशरे की इस्लाह के सिलसिले में आप भी कोशिश करें, मेहनत तो मशक्कत करें और ये बात अच्छी तरह से जहन के अंदर रखें कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल पर तवक्कुल के अंदर कोई कमी आने न दें, छोड़ दें, उसके हवाले कर दें सारे मामलात को। वो कादिर मुतलक है और उससे ज्यादा भला चाहने वाला कोई दूसरा हमारा है ही नहीं, है ही नहीं। किसी गलत रास्ते को इख्तियार करके अपनी मुसीबतों को दूर करने की कोशिश न करो। कुरान पढ़ो, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम करदा दुआएं पढ़ो। जब ये सारी चीजों को तुम इख्तियार करोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम मुसीबतें भी दूर हो जाएंगी और राहत क़ल्ब की दौलत भी अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत व तुफैल जुमला ख़वातीन इस्लाम को अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी की तौफीक नसीब फरमाए। अब घर में अगर आप चाहती हैं कि माहौल ऐसा बने कि बच्चों का ईमान मजबूत हो,
बच्चों के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा हो, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आप कुरान की तफसीर बयान नहीं कर सकती, आप तकरीर नहीं कर सकती, तो आपके लिए एक किताब बरकात शरीयत बराए खवातीन, ये किताब का दर्स अपने घर में शुरू करें इंशाअल्लाह अज़ीम। इससे औरतों को अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के मसाइल के साथ साथ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के क्या फरामीन उनकी जिंदगी से मुताल्लिक हैं वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए बहुत सारे, इसी के साथ साथ बहुत सारी हमारी बहनें अपनी बच्चियों की शादी के लिए परेशान हैं और बहुत सारे मसाइल के सिलसिले में, तो एक किताब नूरी औराद वज़ाइफ, बहुत सारी खवातीन ये कहती है हमें रात को नींद नहीं आती, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, इन सारी चीजों का सॉल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह नूरी औराद वज़ाइफ नाम की किताब के अंदर मौजूद है। आप जरूर उसे लें। और कौन माँ ऐसी होगी जो ये न चाहती हो कि मेरे बच्चों के दिलों के अंदर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा न हो। हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा या बच्ची आशिक रसूल बने। तो मैं गुजारिश करूंगा कोई भी खातून पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब लिए बगैर यहां से न जाए। आप जब उस किताब को पढ़ेंगी तो पता चलेगा कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात और शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। इसी के साथ साथ निज़ाम जिंदगी कुरान की रोशनी में, इसी के साथ अनवार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो किताब है जिसका याद करना और बच्चों को याद कराना हर माँ बाप के लिए जरूरी है। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शॉर्ट में बायोग्राफी मौजूद है, बहुत छोटी पॉकेट साइज ये किताब है। और इंशाअल्लाह अज़ीम आप सब ने इसे याद कर लिया तो कोई आपसे पूछेगा तो आप बता सकेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के नाम क्या थे, बेटियों के नाम क्या थे, अपनी माओं के नाम यानी उम्महातुल मुमिनीन के नाम भी आप बता सकेंगी।